यूनिट 14 के अंदर दो पोएम्स हैं, टीयर्स आइडल टीयर्स, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में हम उनकी पहली पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्फ्रेड टेनिसन का जन्म सॉमर्स बाय लिंकनशायर में हुआ था। विक्टोरियन पोइट्री के वो चीफ रिप्रेजेंटेटिव थे। उनके काम ज़्यादातर मेलनकोलिक होते थे, मतलब सैडनेस से भरे होते थे, और उनके वर्क के अंदर मॉरल्स और इंटेलेक्चुअल वैल्यू जो थी उस टाइम की, उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देता था। उन्होंने पोइट्री को लिखना अपनी अर्ली एज में शुरू कर दिया था और उनकी पोइट्री जो है वो लॉर्ड बायरन एक पोइट हैं उनसे मिलती जुलती है। ट्रिनिटी कॉलेज में कैम्ब्रिज में उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने एक लिटरेरी क्लब द अपोस्टल्स ज्वाइन किया। वहाँ पर वह आर्थर हॉलम से मिले। उसके बाद वो उनके क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। इस अंडर ग्रेजुएट सोसाइटी में कई सारे इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन होता था, जैसे सोशल, रिलीजियस और लिटरेरी इश्यूज़। टीयर्स आइडल टीयर ये उनकी फेमस लिरिक में से लिया गया है। इन्होंने 3 सॉन्ग पब्लिश किए थे, उसमें से एक ये है। ऑल्दो इस पोएम को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे हमें राइम की एब्सेंस दिखाई नहीं देती। मतलब जब हम इसे रीड करते हैं तो राइमिंग स्कीम बनती है। जो रीडर्स हैं उनको यहाँ पे लैक ऑफ राइम जो है, मतलब राइमिंग स्कीम की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने पोएम के अंदर वोवल वाली साउंड्स जो हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से रिचनेस और वैरायटी के साथ यूज़ किया है। टिंटन एबे में एक विज़िट के बाद टेनिसन इंस्पायर हुए और उन्होंने इस पोएम को लिखा। ये वाली एबे 1536 में अबंडेंट हो गई, इसे छोड़ दिया गया। इस पोएम को लिखने का आइडिया उन्हें तब आता है जब वो हॉलम के बरियल प्लेस के पास से, जो इस एबे से ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ से उनको आइडिया आता है इस पोएम को लिखने का। हालांकि अगर हम देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ काफ़ी फेमस पोइट हैं। उनकी पोएम का टाइटल भी और सब्जेक्ट भी यही वाला एबे, टिंटन एबे रहा था। वर्ड्सवर्थ की पोएम जो हैं वो भी रिफ्लेक्ट करती हैं कि कैसे टाइम के पास होने के बाद और जो यूथ है उसके जॉयज़ का लॉस हो जाता है। वहीं पर टेनिसन पोइट जो हैं ये शोक जताते हैं कि वो वाले दिन, हमारे यूथ के दिन अभी और नहीं हैं। और टेनिसन पास्ट को डिस्क्राइब करते हैं एज डेथ इन लाइफ, लाइफ में मृत्यु। वर्ड्सवर्थ एक्सप्लिसिटली अपनी पोएम्स में ये स्टेट करते हैं कि ऑल्दो पास्ट अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम उस वाले टाइम जो हमारे साथ हमसे खो गया है उसको हम बाकी गिफ्ट्स के साथ कॉम्पनसेट कर सकते हैं। टेनिसन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था राइटिंग में, क्योंकि उन्होंने इस पोएम में खुद ही कहा है कि ये सॉन्ग उनके माइंड में तब आता है जब टिंटन एबे में एक ऑटम टाइड आई हुई थी और वो उनकी मेमोरीज़ को जगाती है, उनकी यादों को जगाती हैं। वो यहाँ पे ये बताते हैं कि उन्होंने वो फील किया जो वो जब बॉय थे, जब यंग थे, उस टाइम पे उनको फील करते थे। यहाँ पे उन्होंने उस जॉय को पैशन ऑफ द पास्ट बताया है। और टेनिसन बताते हैं कि ये सारे जॉय उनके साथ अभी भी और आगे भी रहेंगे। और पोइट बताते हैं कि ये लैंडस्केप, ये पिक्चर, ये पास्ट जो है ये अभी भी उन्हें अट्रैक्ट करता है, जो कि इमीडिएटली उनके पास आज नहीं आ सकता। स्पीकर यहाँ पे कहते हैं कि वो दुखी भी हैं और साथ ही उनको ये बड़ा अजीब लगता है, ये स्ट्रेंज लगता है कि वो अपने पुराने दिनों में वापस नहीं जा सकते और ना ही वो दिन अब उनके पास हैं। वो कहते हैं, मतलब टेनिसन कहते हैं कि जो दिन चले गए हैं वो ऐसे हैं जैसे कि हमारे डियर जो थे, हमारे जो लव्ड वंस थे, उनकी किसेस की तरह, जो अभी हमारे साथ नहीं हैं, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी किसेस की तरह, उनके प्यार की तरह ये वाले दिन थे जो बीत गए हैं और अब उनके पास वो लौट कर नहीं आएंगे। इस पोएम में हमें डीप रेग्रेट का सेंस होता है। डीप रेग्रेट का मतलब गहरे पछतावे का। 2 लाइन्स के अंदर ये वाली 2 जो लाइन्स हैं, डीप एज लव, डीप एज फर्स्ट लव एंड वाइल्ड विद ऑल रिग्रेट, ओ डेथ इन लाइफ, द डेज दैट आर नो मोर। टेनिसन यहाँ पे बात कर रहे हैं लव के इमोशन के बारे में। पहले वो बताते हैं कि लव इतना ज़्यादा डीप है, उनके फर्स्ट लव की तरह। फर्स्ट लव से वो ये सजेस्ट करते हैं कि पहला लव जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता है, काफ़ी गहरा होता है। और इसी लाइन के अंदर जो वाइल्ड वर्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस वाइल्ड वर्ड से टेनिसन अपने रिग्रेट को डिस्क्राइब करते हैं, अपने पछतावे को डिस्क्राइब करते हैं।
लास्ट लाइन काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पे वो लाइफ और डेथ को कंपेयर करते हैं और अपनी जो मेमोरीज़ हैं पास्ट की उनको डेथ की तरह बताते हैं। और यहाँ पर एक सेंस ऑफ मिस्ट्री भी है पोएम में। ऐसा लगता है कि स्पीकर को जो वो हमें बता रहे हैं उससे ज़्यादा उनको पता है, और ऐसा लगता है उनका जो डीप रिग्रेट है पास्ट के बारे में, उनका जो पछतावा है पास्ट के बारे में, उनके पुराने टाइम के बारे में, वो उनको हंट कर रहा है, वो उनको सता रहा है। पोइट काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटलाइज है अपने पास्ट को लेकर, और वो उनकी पोएम में हमें दिखाई देता है, क्योंकि पोएम के अंदर वो काफ़ी सारे इमोशंस से डील करते हुए दिखते हैं, जैसे कि डिस्पेयर, सैडनेस, हैप्पीनेस, लव, रिग्रेट। और यहाँ पर वो पोएम में इतना अच्छे से इन सारे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, इमेजेस के साथ क्वालिफाई करते हैं, मतलब इस तरीके से लिखी हुई है कि जब हम उसे रीड करेंगे तो हमारे माइंड में उस तरीके की इमेजेस भी बनती जाएंगी। ये चीज़ रीडर्स को इसको समझने में काफ़ी हेल्प करती हैं। और लास्ट स्टेंजा में पोएम के यहाँ पे एक बहुत बड़ा इमोशन है, बहुत बड़ी सेंटिमेंटलिटी है कि जो चीज़ें उनके साथ हो चुकी हैं, जो बीत चुकी हैं, वो दोबारा उनके साथ नहीं होंगी, और वो उस टाइम को खो चुके हैं। वो खोए हुए टाइम को उन लोगों की किसेस के साथ बताते हैं जो हमारे लव्ड वन थे और उनकी डेथ हो चुकी है। आगे पोइट कहते हैं कि जो हमारे डेड लव्ड वंस थे उनकी जो मेमोरीज़ थी वो हमारे लिए सैड भी हैं और फ्रेश भी हैं हमारी मेमोरीज़ में, और हमें वो उन पुराने दिनों के बारे में रिमाइंड कराती रहती हैं। और इसी के साथ ये पोएम एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।